गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हमने पढ़ा था लॉजिक गेट के बारे में, है ना। लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कल हमने देखा था हमारे पास तीन टाइप के बेसिक गेट होते हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। दो टाइप के होते हैं गेट, यूनिवर्सल गेट, है ना। दो टाइप होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो अगर आपको ये डायग्राम दी जाए, मान लीजिए ये आपको डायग्राम दिया गया है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट की वैल्यू हमें बताएं, हमें आउटपुट की वैल्यू बताएं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, ये कौन सा गेट होगा? ये गेट होगा आपका एंड गेट, इसको बोलेंगे एंड गेट। इसको क्या बोलेंगे? एंड गेट। ये क्या है आपका? नॉट गेट, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट है, जो आप सिग्नल देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। जो आपको सिग्नल मिलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास एक डायग्राम बना है और उसका हम आउटपुट सिग्नल निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये सिग्नल ए यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इसको दो पार्ट में सिग्नल अलग अलग रास्ते मिल गए, अलग अलग ब्रांचेस मिल गए। तो कुछ सिग्नल ए इधर जाएगा, कुछ सिग्नल ए इधर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे सिग्नल ए ऐसे आया होगा तो यहाँ पे भी ए आया होगा, सिग्नल जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे भी ए आया होगा, है ना। सिग्नल के फॉर्म में हम ये मानेंगे कि वही सिग्नल मिलेगी जो सिग्नल आ रही है ना। हम ये नहीं मानेंगे कि आधा उधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ऐसा नहीं मानेंगे। लॉजिक गेट में क्या होता है कि सिग्नल आ रही है तो जहां जहां ये जा सकता है वहां सेम सिग्नल जाएगा। मतलब अगर ए है तो ए अगर आएगा तो यहाँ पे भी ए जाएगा, यहाँ पे भी ए जाएगा। तो आपको पता है कि जो एंड गेट जो आउटपुट देता है, एंड गेट जो आउटपुट देता है वो किस फॉर्म में देता है? वो देता है ए इंटू बी, मतलब दोनों ही इनपुट का गुणा कर देता है, मतलब ए इंटू ए। ये जो आउटपुट क्या देगा? ए इंटू ए। सिमिलरली बी ऐसे आया, इधर भी बी गया, इधर भी बी गया, है। तो बी और बी का गुणा हो क्या बनेगा? बी इंटू बी, है ना, बी इंटू बी। तो अगर ए और ए का गुणा करें तो कल हम लोगों ने देखा था कि जब आप सेम पैरामीटर का गुणा करते हैं, सेम पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपको सेम क्वांटिटी मिलती है। ए स्क्वायर नहीं होगा, है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए और ए गुणा हो तो ए बनेगा। सिमिलरली बी और बी का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो बी बनेगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे ए सिग्नल आया, यहाँ से बी सिग्नल गया, तो जो बनने वाला सिग्नल क्या बनेगा? यहाँ पे ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे क्या सिग्नल आ रहा है? यहाँ सिग्नल आ रहा है ए, यहाँ पे क्या सिग्नल आ रहा है? बी। तो यहाँ जो सिग्नल जाएगा क्या होगा? ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी होगा। तो सिग्नल आया ए प्लस बी। तो अगर आउटपुट देखो तो ये जो नॉट गेट है ये क्या करेगा कि किसी भी इनपुट सिग्नल का ये कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये कुछ इस तरीके से निकालता है आउटपुट के वैल्यू को। इसके लिए इनपुट क्या है? ए प्लस बी। तो क्या करेगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये होगा हमारा आंसर। इसको हमने कल पढ़ा था डी मॉर्गन थ्योरम से। हम इसको लिख सकते हैं, ये जो प्लस है इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस करोड़ डॉट में, और ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये था लॉजिक गेट पे एक छोटा सा एग्जांपल। अगर हम और आगे बढ़े लॉजिक गेट पे और भी एग्जांपल करें तो हम लिख सकते हैं और भी एग्जांपल। इतना लिखिए आप।
एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है नैंड गेट। क्या है? नैंड गेट। ये नैंड गेट है और आपने इसको दो इनपुट दिया है। दो इनपुट कौन से दिए हैं? ए और बी। आपने दो इनपुट कौन से दिए हैं? ए और बी, है ना? ए और बी आपने इनपुट दिए हुए हैं और ये आगे जाके फिर से ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और एक दूसरे नैंड गेट के पास जाता है। ये दूसरे नैंड गेट के पास और एक आउटपुट आपको मिलता है यहाँ पे y, है ना? तो आपको यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आउटपुट की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब a और b सिग्नल जाएगा, अगर ये नैंड गेट है, अगर ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, तो क्या होगा जब a और b जब ऐसे जाएंगे तो आपको पता है कि नैंड गेट का फार्मूला क्या होता है। नैंड गेट मिलता है नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बनता है। और एंड गेट में क्या होता है? सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होता है और नॉट गेट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो अगर कोई नैंड गेट से कोई सिग्नल पास करे तो क्या करता है? वो उस सिग्नल को a और b है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको मिलेगा a into b का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब यही सिग्नल इधर जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट बन के, अब यही सिग्नल इधर आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट बन के, है ना? सेम सिग्नल जाएगा। तो सेम सिग्नल जाएगा तो इस सेम सिग्नल का क्या होगा? फिर से गुणा होगा। तो क्या बनेगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक सिग्नल, ये फिर से ए बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा सिग्नल, दोनों सिग्नल को आपने क्या कर दिया? डॉट कर दिया। डॉट करने के बाद आपको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों करना है? आपको कॉम्प्लीमेंट इसलिए करना है क्योंकि जो नैंड गेट है, नैंड गेट आउटपुट कैसे देता है? इनपुट सिग्नल का पहले इनटू होता है, गुणा होता है इनपुट सिग्नल का, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे इनपुट में क्या आ रहा है? ए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों सिग्नल का गुणा होगा फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हमने पढ़ा है डी मॉर्गन थ्योरम में, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। अब लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इसको लिख सकते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ये कॉम्प्लीमेंट, बीच में डॉट था, आपने क्या कर दिया? प्लस कर दिया उसको। अब ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो इधर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, इधर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्या बनेगा? ए बी प्लस ए बी। और आप जानते हैं कि अगर सेम सिग्नल अगर जुड़ जाए तो उसका आंसर सेम होता है। मतलब ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए बी, टू ए बी नहीं, ए बी। ये लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में कुछ इस तरीके से हम एक डिजिटल सिग्नल को सॉल्व करते हैं। अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें, अगर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें,
मान लीजिए हमारे पास है एक नॉट गेट, एक और नॉट गेट है हमारे पास। ये डायोड नहीं है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है। और एक मिनट, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट के सिग्नल ये जाता है नॉर गेट के पास। इसको बोलेंगे नॉर गेट। क्या बोलेंगे? नॉर गेट, नॉर गेट है ना। तो ये भी जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो बनने वाला आउटपुट है इसको बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे इसको? आउटपुट। इस आउटपुट की वैल्यू को निकालना है। ये क्या है? नॉट गेट, बोथ आर नॉट गेट, नॉट गेट, ये भी नॉट गेट। अब यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं x, इनपुट दे रहे हैं y। आपको बताना है कि जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में जो इक्वेशन बनेगा, इनपुट को आपने दिया x और y, और आउटपुट में जो इक्वेशन बनेगा वो कौन से गेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? वो कौन से गेट का फॉर्मेशन होगा, ये आपको बताना है। तो बनाइए बोले आपको, है ना, इजी क्वेश्चन है, इसको बनाइए, बनाइए, उसके बाद हम अपने आंसर से चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो बनाते हैं। तो क्या होगा जब x पास बाय नॉट गेट से क्या मिलेगा आपको? x कॉम्प्लीमेंट, राइट। जब y पास होगा क्या मिलेगा आपको? y कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये जो सिग्नल है ये आगे बढ़ेंगे और यहाँ आएगा x कॉम्प्लीमेंट, यहाँ आएगा y कॉम्प्लीमेंट। जब इसे पास होगा तो ये नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है? आउटपुट देगा आपका x बार, जो सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नल को ऐड करेगा, जो सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नल को ऐड करेगा, उसके बाद इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट करेगा। और आप जानते हैं कि इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डी मॉर्गन थ्योरम से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली इन दोनों का आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा x डॉट y, और x डॉट y इसका मतलब ये है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट गेट किसके बराबर है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बराबर है एंड गेट के बराबर है। किसके बराबर है? एंड गेट के बराबर है ना। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है किसके बराबर है? एंड गेट के बराबर। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्लास केवल क्वेश्चन पे डिपेंड होगी, है ना। जो गेट पे जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, केवल उसी क्वेश्चन गेट पे ही हम आज की क्लास खत्म करेंगे। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास एक गेट है, कोई गेट है, कौन सा गेट ले लेंगे? मान लीजिए हम लेना चाहते हैं एक और गेट, इसको कुछ इस तरह करते हैं, इस तरह से मान लीजिए, आप बना दीजिए एंड गेट, एंड गेट। मान लीजिए हमारे पास एक गेट है एंड गेट, यहाँ पे दो इनपुट आ रहे हैं x और y, और ये आउटपुट दे रहे हैं y, है ना, ये आउटपुट दे रहे हैं y। और हम बात कर रहे हैं जो x और y सिग्नल है कुछ इस तरीके से है।
इसके बाद आप देखेंगे कि एक और सिग्नल है आपके पास जो कि कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारा सिग्नल, इस सिग्नल को नाम देंगे x, इस सिग्नल को नाम देंगे y, है ना। इस सिग्नल को नाम देंगे x और इस सिग्नल को देंगे y। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ y सिग्नल का वेव फॉर्म कैसे बनेगा। हमारे पास एक गेट है जिसको हमने नाम दिया है एंड गेट, और एंड गेट में आपने दो इनपुट दिए हैं x और y। आपने क्या दिए हैं, दो इनपुट दिए हैं x और y, और आप पूछा जा रहा है कि बताओ जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसका सिग्नल का वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगा, उसके सिग्नल का वेव फॉर्म किस तरीके से बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे बनेगा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। तो आपका बन गया होगा। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आपके पास इनपुट है x और y, अब आउटपुट देखना चाहते हैं, तो ये है आउटपुट ग्राफ। मान लीजिए ये आउटपुट बनेगा, है ना। तो आउटपुट ग्राफ क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये सिग्नल एक बार नीचे नीचे है, फिर जा रहा है हाई, इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे हाई। जो लो है उसको बोलते हैं जीरो। देखो जो लो होगा लो, उसको बोलेंगे जीरो, जो हाई होगा उसको बोलेंगे वन। मतलब जब जब सिग्नल लो होगा उसको बोलेंगे जीरो, जब जब सिग्नल हाई होगा उसको बोलेंगे वन। दैट मीन्स ये क्या होगा, हाई। क्या है ये, हाई। हाई मतलब वन। ये क्या है, लो। लो मतलब जीरो, राइट। हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरीके से चलेगा। अब देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके यहां तक, पहले देखिए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, यहाँ से यहाँ तक ये भी जीरो है। तो जीरो और जीरो का जब भी एंड गेट क्या देगा, एंड गेट देगा x इंटू वाई। एंड गेट देगा x इंटू वाई, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी और जो भी y की वैल्यू होगी दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो जीरो गुणा होगा क्या बनेगा, जीरो। मतलब ये जीरो बन गया, ये y का ग्राफ जीरो बन गया। उसके बाद यहाँ पे हाई क्या है, वन। यहाँ पे क्या है, जीरो, गुणा होगा फिर से बनेगा जीरो, फिर से बनेगा जीरो जीरो। उसके बाद वन वन, वन और वन का गुणा हुआ क्या बनेगा, वन। दैट मींस आप ये ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद जीरो वन गुणा हुआ फिर क्या बनेगा, जीरो, फिर से नीचे आ चुके हैं। उसके बाद फिर से क्या होगा, जीरो
जीरो और जीरो, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो का जो गुणा होगा क्या बनेगा, फिर से बनेगा आपका जीरो, फिर क्या होगा 1 और जीरो, फिर से गुणा होगा, फिर से बनेगा, फिर से जीरो। तो लगातार 3 बार जीरो आ रहा है। 3 बार जीरो क्यों है, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, लगातार 3 बार जीरो आया इसका। अब ये आएगा 1, इस तरीके से सिग्नल जा रहा है, ये बनेगा आपका आउटपुट। इसको बोलेंगे जीरो, इसको बोलेंगे जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 1। तो आपको करना क्या है, आपको गुणा करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू गुणा करना है। जब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो। जब x और y में से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाए, कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो से जब भी गुणा होता है आंसर आता है जीरो, है ना। तो इसका आंसर 1 तभी होगा जब दोनों ही सिग्नल 1 हो। जब दोनों ही सिग्नल 1 हो तो 1 और 1 का गुणा होगा क्या होगा, जीरो। तो ये इसका ग्राफ बनेगा, है ना। तो इस तरीके से लॉजिक गेट्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको हम नोट कर लेंगे। इसी बार हम देखते हैं एक जेनर डायोड पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। हम लोगों ने पहले भी देखा था जेनर डायोड से क्वेश्चन, तो जेनर डायोड पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आप जेनर डायोड का क्वेश्चन देखें, तो मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है जेनर डायोड पे, हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 20 वोल्ट। इसके बाद एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 किलो ओम। इसके बाद में एक जेनर डायोड है हमारे पास जिसका वोल्टेज दिया गया आपको 5 वोल्ट। ये क्या है, ये जो वोल्टेज आपको दिया गया है एक्चुअल में ये है जेनर वोल्टेज, जो हमने पढ़ा था जेनर वोल्टेज। और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। किलो मतलब क्या होता है, 1 किलो मतलब होता है 1000, मतलब ये जो किलो लिखा है एक्चुअल में क्या है, ये 1 × 10⁻³ ओम, मतलब 1000 ओम। ये ऐसा है ना। जब आपके पास याद रखेंगे, जब आपके पास रेजिस्टेंस इस तरीके से किलो ओम में होंगे तो आपका जो करंट आएगा वो मिली एम्पियर में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा, है ना। जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होगा तो करंट किसमें होगा, मिली एम्पियर में आएगा। अगर आप थोड़ा सोचेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मिली एम्पियर में आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो मानेंगे एजम्पशन मानेंगे, क्या मानेंगे, हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है कि जेनर डायोड से फ्लो होने वाला करंट, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू हमको निकालना है, आई की वैल्यू, है ना। अब आई की वैल्यू निकालते हैं, पर निकालेंगे उससे पहले आप 2 मिनट सोचिए कि इसमें क्या हो रहा होगा, फिर हम क्या करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप 2 मिनट सोचिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो एजम्पशन मानेंगे, क्या मानेंगे, एजम्पशन। हमने देखा था कि डायोड और जेनर डायोड के केस में आपको एजम्पशन मानने होते हैं, आप मानेंगे एजम्पशन, क्या मानेंगे एजम्पशन, आप मानेंगे एजम्पशन कि जेनर डायोड ऑन होगा, एजम्पशन जेनर डायोड
जेनर डायोड इज इन ऑन कंडीशन, मतलब जेनर डायोड इज ऑन होगा ऑन इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स। क्यों रिवर्स हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। आप देखेंगे जेनर डायोड के पास दो टर्मिनल हैं, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो हम बात करते हैं जब जेनर डायोड या डायोड के बारे में, तो हम बात करते हैं एनोड से कैथोड की, लेकिन यहाँ पे जो करंट, मतलब इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया है कि कैथोड ऊपर आ गया, एनोड नीचे आ गया, मतलब ये अपोजिट रखा गया है ना। हम बात करते हैं एनोड टू कैथोड, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जेनर डायोड के कॉन्फ़िगरेशन को अपोजिट कर दिया है, मतलब इसको अपोजिट पुट कर दिया है, मतलब कैथोड को पहले पुट कर दिया है, एनोड को बाद में। तो अब क्या करंट ऐसे फ्लो होगा, अगर करंट ऐसे फ्लो होगा इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि करंट एक्चुअल में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स करंट। तो वही हमने लिखा है कि assumption कि जेनर डायोड इज ऑन इन रिवर्स डायरेक्शन। जब रिवर्स डायरेक्शन में ऑन होगा, आप जानते हैं कि जब भी जेनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में ऑन होता है तो वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से रिप्लेस होता है, या फिर जेनर वोल्टेज से रिप्लेस होता है। क्यों रिप्लेस होता है, क्योंकि जब आप जेनर वोल्टेज को एक वोल्टेज दें जिसकी वैल्यू जेनर वोल्टेज से ज्यादा हो, दैट मींस जेनर वोल्टेज क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज। अब अगर ग्राफ देखें आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जेनर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, और जो उसमें आपने वोल्टेज दिया है कितना है, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट 5 वोल्ट से ज्यादा है। अगर 20 वोल्ट 5 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि जेनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वोल्टेज की वैल्यू जेनर वोल्टेज से ज्यादा है तो जेनर डायोड रिप्लेस होगा इसके जेनर वोल्टेज से। मतलब कैसा होगा, इस सर्किट लिखिएगा इस तरीके से 20 वोल्ट प्लस माइनस 20 वोल्ट ये रेजिस्टेंस, और ये जेनर वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं, ऐसे प्लस माइनस ये हो गया, इसी वैल्यू के लिए 5 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 1, ये 2 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, ये 5 वोल्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये माना है कि करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो करेगा मतलब कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करेगा, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब भी जेनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है तो हम उसको उसके जेनर वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं, मतलब ये जो डायोड है जेनर डायोड, इसको आप रिप्लेस करेंगे इसके वोल्टेज से। कौन सा वोल्टेज, जेनर वोल्टेज रिप्लेस करेंगे। ये ऐसा कब होगा, जब ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा और आपने जो वोल्टेज दिया अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू जेनर वोल्टेज से ज्यादा होगा, है ना, जेनर वोल्टेज ज्यादा होगा। इसकी वैल्यू 5 वोल्ट, आपने दिया 20 वोल्ट, ज्यादा है, तो इसका मतलब हाँ ज्यादा है, तो ये ऑपरेट करेगा और ये अपने इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास ये फाइनल डायग्राम बन चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो लूप है, एक ये लूप दोनों लूप लिखते हैं कि केवीएल लगाते हैं, केवीएल लगा चेक करते हैं करंट कितना है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें अगर केवीएल लगाएं तो क्या होगा, हम ये मानेंगे कि यहाँ केवीएल लगाएंगे, हम ये मानते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा I1, तो I1 इधर गया, बचा हुआ करंट इधर जाएगा, इधर I1 माइनस I। देखो हमने ये माना कि यहाँ I1 करंट फ्लो होगा, I इधर निकल गया, बचा करंट इधर जाएगा, I1 माइनस I। तो अगर इस लूप में लूप 1, इसको बोलेंगे लूप 1, क्या बोलेंगे लूप 1, इसको क्या बोलेंगे लूप 2। तो अगर आप लूप 1 में केवीएल लगाएं, केवीएल इक्वेशन इन लूप 1, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, -20 प्लस 2 इंटू I1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 प्लस 5 -15, उधर जाकर बनेगा 15/2, आंसर आएगा 7.5 एम्पियर, राइट। ये निकल गया I1। अब I1 में निकल गया, अब लगाएंगे लूप 2, ये हो गया ये। अब लगाएंगे केवीएल इक्वेशन इन लूप 2 में लगाएंगे केवीएल इक्वेशन, तो आप लिखोगे -5 प्लस 1 I1 माइनस I इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर आएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू 7.5, तो आप पुट करेंगे -5 प्लस 7.5
माइनस आई इक्वल टू 0, तो आपके पास आई की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 7.5 में, अगर 5 बढ़ाया आंसर आएगा आपके पास 2.5। एक्चुअल में हमारा आंसर कितना है, आई का आंसर कितना आ गया 2.5 एम्पीयर। 2.5 में मेरा मतलब करंट कुछ इस डायरेक्शन में से फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये हमने सोल्व कर लिया जेनरल डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन, हमने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए हुए थे। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और क्योंकि अगले दिन हम एक नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि बिल्कुल ही न्यू होगा, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।